उनमें से हमारे विधायक जी तो सीएम साहब के सलाहकार भी है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सीएमओ से फोन करवाए और कलेक्टर साहब को फोन करवाए, आपकी जयपुर से इंटेलिजेंस टीम भेजिए तो हमारे मजदूराम सैनिक को पहुंच सके, तो हमको धरना नहीं देना पड़े, अन्यथा बहुत बड़ा धरना ऐसे ऊपर रूप लेने वाला है। अगले वक्ताई घड़ी में निवेदन करता हूँ बहुत ही माननीय जिला उनके साथ और जिस न्याय दिलाने के लिए यहाँ पधारे हो, अगर आज शाम तक भी अगर वही बैठे रहे तो निश्चित रूप से मान कर चलना कि बोधूराम जी हो जाए रहेगा। कह रहे थे कि अभी पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि पुलिस को तो जिस दिन मर्डर हुआ उसके दूसरे दिन ही पता चल गया था, उन अपराधियों को भी पता है, मारने वाले कहाँ बैठे हैं उनका भी पुलिस वालों को पता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मान के चलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुलिस के लोग यहाँ खड़े हैं, एक आदमी था बोधूराम, कोई कीड़ी नहीं थी, उसको आसमान खा गया, धरती निकल गई, खा गया वो आदमी। आप लोग पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप बताएं अगर आपने 3-4 थानों की कोई टीम गठित करी हो बोधूराम जी को ढूंढने के लिए, तो आप सामने आकर इस चीज का इस जनता को बताएं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन सारा का सारा भाइयों दबाव में काम कर रहा है और इनके जो आकर है उनके कहने पर और उनको कह रखा कि सबको आप टरकाते रहो। और मैं पुलिस वालों को यह भी कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि इतनी कमजोरी न समझना कि पीड़ित परिवार के लोग आए आप लट के दल से लट मारो सालों को लट। जिस दिन हम हाथ में ले लेंगे ना उस दिन आपकी भी दुकान बंद हो जाएगी। आप करने वाले नहीं है, चाहे आपका कोई गलत फहमी है तो आप भी तो हाथ करके देख लो, इतनी कमजोरी कभी नहीं है। ये आपको कहना चाहते होंगे कि आप थाने में पीड़ित आता है और उसको आप लट के बल पर और ये 10 महीने की दुकान हो रहा है आपकी। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो बर्ताव आप कर रहे हो ना, आपको नौकरी कर रही है, राज आते हैं और राज चले जाते हैं, सत्ता बदलते रहते हैं, लेकिन आपको न्याय के मामले में जो आप जनता के साथ इस प्रकार का अन्याय कर रहे हो, यहाँ के आकाओं के कहने से ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं इस अवसर पर आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बोधूराम जी चाहे कहीं भी है, जब तक पुलिस उसको खोज के जिंदा है मुर्दा जो भी स्थिति में नहीं लाएगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लोग मारने की जरूरत पड़ी तो लठ भी खाएंगे और मारने की जरूरत पड़ी तो आज ही करेंगे में राहुल जी सोडवारा सरपंच से निवेदन करता हूँ वो भी आगे आए और आप अपने सोचने भाषण के द्वारा हमारे पूरे सरपंच ग्राम पंचायत भगवान जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी आगे आए और इस सभा में परमादरणीय सम्मानित यहाँ बैठे हुए लोगों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जरा आप एक बारी निवेदन है कि आप जरा बैठे, सब बैठे, पीछे वाले को भी बोलने को वाले का चेहरा तब तक दिखाई नहीं देता, तब तक भाषण कहने वाले का भी पता नहीं है, सुनने वाले का भी पता नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा एक बार निवेदन है और आप बैठे और इधर से भी बैठे, सब बोलने वालों को पुलिस वालों को भी बोलने वाले का चेहरा दिखाई नहीं देता, तब तक उसका मजा नहीं आता कि कौन आदमी क्या बात कह रहा है। पराये सुनने में आया है और जो पीड़ा यहाँ की जनता इस थाने के सामने क्यों बैठी हुई है, कौन सी पीड़ा हुई है जिसकी वजह से यहाँ पूरी जनता को, सर्व समाज जनता को थाने के सामने आना पड़ा। मैं बताना चाहता हूँ कि बोधूराम जी आज से करीबन 9 दिन पहले साल वक्त से गायब है। पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई होगी, सूचना भी दी गई होगी, पुलिस ने प्रयास भी किया होगा। ये मैं मानता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस ने कोई प्रयास ही नहीं किया। क्या परिस्थिति रही होंगी, उन परिस्थितियों पर मैं आपके सामने प्रकाश डालना चाहता हूँ। हो सकता है
कि पुलिस के ये बात समझ में नहीं आई होगी, ये बात मैं मानता हूं कि कोई न कोई त्रुटि किसी भी तरफ से हुई है और नहीं समझ में आई। हमारे यहाँ के जो सीआई है, हमने आज तक सुना है उसकी काफी बढ़ाई हुई है, लेकिन इस मामले में सीआई साहब नाकारा सिद्ध हुए हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति रही होगी? मैं मानता हूं कि एक छोटे से माली परिवार का आदमी होने के नाते उन्होंने कम आंक लिया होगा कि ये माली लोग हैं और इनको न्याय की आवश्यकता नहीं है। यह परिस्थिति भी हो सकती है और यह परिस्थिति भी हो सकती है कि थानेदार को किसी का दबाव आ गया होगा और दबाव की वजह से, कोई लोग लालच की वजह से उन परिस्थितियों में वो कम ध्यान दे रहा है। मैं मानना चाहता हूं जब यहाँ के सीआई को 9 दिन का समय लगता है और न्याय देने में अक्षम होते हैं, हम पहली मांग यहाँ रखते हैं कि इस सीआई का ट्रांसफर यहाँ से होना चाहिए। ऐसे नाकारा आदमी की उदयपुरवाटी में कोई जगह नहीं है। यहाँ का एसपी बेखूबी से कर सकता है। यहाँ के एसपी चाहे वो सीकर का हो या उदयपुरवाटी का हो या झुंझुनू जिले का हो, एसपी में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है, मैं ये मानता हूँ और हमारी जरूर सुनाई होगी। इस सभा के माध्यम से, पत्रकार मीडियाओं के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से मैं ये यहाँ के एसपी, झुंझुनू जिला के एसपी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि उदयपुरवाटी में ऐसे नाकारा सीआई की कोई जगह नहीं है। आज 5 बजे पहले इस सीआई का ट्रांसफर होना चाहिए। को ढूंढने में 9 दिन लगे हैं और भी दिन लग सकते हैं, लेकिन ये न्याय होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ का सीआई नाकारा सिद्ध हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हम इस पुलिस प्रशासन के माध्यम से, यहाँ डीवाईएसपी साहब भी आए हुए हैं, बड़े सिंपल और सीधे आदमी हैं, उनके माध्यम से एसपी साहब के पास संदेश जाना चाहिए कि यहाँ की सीआई को 5 बजे पहले रवाना करो ताकि यहाँ की जनता का समाधान उस जनता को नजर आए और मानना होगा। हम डीवाईएसपी को इस तथ्य में मानते हैं, अगर ये 5 बजे पहले यहाँ से सीआई को हटा देते हैं तो मानता हूँ कि बोधूराम जी को ढूंढने में एसपी साहब ने, डीवाईएसपी साहब ने जरूर कोई प्रयास किया होगा। इस कड़ी में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ के सीआई को उठाया जाए। राजनीति मत करो, हम यहाँ की न्याय की बात करने के लिए आए हैं। राजनीति सब लोग जानते हैं, सब कौन क्या रोटियां सेकना चाहता है। हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे, किसी एमएलए को उठाने की बात नहीं करेंगे, एमएलए को जिताने की बात नहीं करेंगे, चुनाव की बात नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे पुलिस प्रशासन और बोधूराम जी की बात करेंगे। सीआई को, मुख्यमंत्री को उठाने का काम थोड़ी है, वो तो चुनाव में, जब चुनाव आ रहे हैं तो यहाँ की जनता जैसा कोई काम करेगा उसको उठाने वाले को उठाएंगे और जिताने वाले को जिताएंगे। तुम्हारे और हमारे जिताने से कुछ नहीं होना वाला है। तो मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात कि बोधूराम जी को ढूंढना चाहिए और पुलिस ढूंढ रही है या नहीं ढूंढ रही है, इस बारे में इस सभा को कोई अवगत नहीं करवाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले जो कई दिनों से घटना हो रही है, बोधूराम जी की तरफ से भी यहाँ पूरी जनता को ये बताया नहीं गया है कि क्या तो घटना हुई और कौन सी घटना, कौन लोग उनके साथ थे, ताकि बोलने वालों को भी थोड़ा मौका मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 2-3 व्यक्ति इस बारे में बोल रहे हैं कि अंतिम समय में
जब बोधूराम जी उनके साथ थे, उनकी कॉल डिटेल निकल गई और निकलने के बाद जब तक उन लोगों को लाया नहीं गया और क्या परिस्थिति रही होंगी वो तो हम अवगत होगा ही होगा, लेकिन साथ में उन लोगों को पुनः यहाँ से पुनः उनको बुलवाया जाए और कोर्ट से बाकायदा रिमांड का प्रोग्राम करके उनका रिमांड लिया जाए, विधिवत कार्य किया जाए कि कोर्ट से अनुमति लेकर और उनका रिमांड लिया जाए। हम नहीं कहे आप फरार भी मारो, हम नहीं कहे, लेकिन विधिवत कार्रवाई के अनुसार उनको यहाँ पकड़ कर लाया जाए और बाकायदा मुझे मानते हुए उनको कोर्ट से रिमांड अनुमति दी जाए। ये कार्य 9 दिन में हो जाना चाहिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सचमुच पुलिस की ढिलाई हुई है और ढिलाई हुई है तो मैंने ये लिखा है कि यहाँ के सीआई को यहाँ से हटाया जाए। पूरे तथ्य पूर्वक साथ के सामने मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ और आगामी जो भी सीआई डीवाईएसपी जो भी पुलिस प्रशासन है वो नई टीम गठित करके और यहाँ की जनता को और यहाँ के जो एसपी साहब की जिद्दी कर रहे हैं, इन कोर कमेटी जो निर्णय करेगी उस निर्णय के साथ है और हम चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, यहाँ तो हम तो बैठे रहेंगे, आपके जयकारे करते रहेंगे, इस बात को बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जब तक एसपी साहब बात नहीं करेंगे जब तक हम नहीं मानेंगे और एसपी साहब और कलेक्टर से नीचे हम बातें नहीं करेंगे। ये साफ साफ कह देना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से। और अब जब तक एसपी साहब को यहाँ नहीं बुलाओगे तब तक हम आने वाले हैं ही नहीं। आप लाठी मारिए या कुछ भी करिए, हम खाने के लिए तैयार हैं। अब आगे की वक्ता की कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ भाई, मैं मैं सर्वे समाज से यह निवेदन करना चाहता हूँ, आज हमारे घर में बोधूराम घूमा है, जब दूसरे के घर में बोधूराम घूमेगा तो आप मेरा सबसे पहले निवेदन है आप बैठ जाओ, चाहे 1 दिन हो चाहे 4 दिन हो, अनशन पर बैठना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। पुलिस प्रशासन को सब पता है, पुलिस को ये तो है नहीं कि इसको पता नहीं है। हमें पागल बनाने के लिए हम लोग कुत्ते ला रहे हैं, कुत्ते तो नहीं कर रहे हैं। मेरे कुत्ता का काम है, क्यों खोली पड़े है, पुलिस ढूंढ जाएगा, आप लोग काम करेगा, जरा तो घर के आ रहे हैं और नहीं अभी बुखार अभी बुखार एक हजार चाहे 4 जरा को क्या कहते हो है जगह यहाँ जो ग्राउंड का बहुत बाकी सोचो मना जब तक न्याय नहीं मिल रहा है कोई जगह चलती है को बेड़ा में नहीं चले होता है और न्याय पुलिस में देनी पड़ेगी। पुलिस में यहाँ खुद थे हमारा भाई हो तो थाने करना इसकी जरा क्यों तो मेरे को हमारे बाबा शिवाजी को नहीं करती है, जनता से पहुंच जाए, परंतु मैंने मारी न्याय चाहिए। अब पुलिस ने मेरा भी कोई गैंगस्टर खाया, गोली खाई, मारे मारो आप खाओ, माने मारो वो तो हम चाहिए। जनता तो हमले को बता दो बच्चे तो 4 पे पकड़ रखा, बाकी क्या कार्रवाई करी तो 4 की फीसों डिटेल चली और लिस्ट भी बन जाती है। बड़े प्रशासन देख रहे अखिल माले करना डोली रखी थाले करना डोली अरे यहाँ मेरा जेंडा 14 बतावा 5 जाएगी जगह कहते वो भी की सुन ले वो भी की सुन ले। मेरा भाई सुनवा में क्यों बन पड़े हैं, मैं हमारे वक्ता में पड़े सारा ही तो वक्ता हो और सारा एफआईआर किया। जब तक न्याय नहीं मिले अनशन पर बैठने पड़े तो पहली महेंद्र त्योहार है और चाहे 24 घंटा जाए चाहे 24 दिन जाए, जब घर छोड़ दिया तो न्याय जरूर मिलेगी, नहीं छोटा तो तैयार है। पुलिस ने मैं फेर के बताऊं चाहे हमारे वहां अभी चला जाओ एरिया में ढूंढ लो, मैं थारा गेट एंट्री को नहीं करूंगा। यदि पुलिस बदमाशी करेगी तो मैं भी क्या आ रहा
बेटा का लक्ष्य लगा करें तो हम चक्कर में झलेगा क्यों फर्क नहीं पड़ेगी। तो पुलिस को हमारा निवेदन है, एसपी साहब को बात कर लो, सारी टीम गठित कर लो, एरिया में चला जाओ, छापामारी कर लो, वहां कोई भी लोकेशन ढूंढ लो, जब तक कोई नहीं थाना न्याय नहीं मिलेगी। सारा मोतूराम का परिवार का ही लेकिन दरखास्त का ही कास्ट कोई पूजा को है, इंसान एक ही कास्ट है, 36 कौम है, 37 सारी एक की एक है। और ठेके मार्ग में हो जना तो हमारा मोतूराम है जो अच्छे मार्ग में नहीं होगा मत करो, ये हमारी सोचा ठेदारी सोचो। तो पुलिस आपको जल्दी व्यवस्था के इंतजाम करे, हमारा मोतूराम को जमा करवा को कोशिश करे। हमारे खाली करवाने की जरूरत को नहीं, मैं थाने जल में परेशान को नहीं करांगा, मैं सारे जल परेशान करांगा जो हमारी सुनाई नहीं होती। तो हमारी वो निवेदन है, हमारी खाली करवाने की जरूरत को नहीं, सारी टीम गठित करो, अफसर अधिकारियों में बात करो, ऊपर टीम गठाओ बनाओ, सारी कौन सी CID CB बनाओ की व्यवस्था करो और काम में लग जाओ। मैं तो क्या है हमारे कोई घर बात तो क्यों है, कोई मेरे को छोड़ रहेगा और जब हमारा काम जाएगा ना तो पुलिस को बार निवेदन है कि सुनाई कर लो, तू गाड़ी में क्यों बन पड़े हैं, मैं क्या ही बैठा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे